नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जगह जहां पेड़ों की हरियाली इतनी घनी हो कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचना भी भूल जाएं, जहां नदियां इतनी विशाल हों कि उनका अंत दिखाई न दे, और जहां छुपा हो मौत और रहस्य का अजीब सा मेल। ये है अमेज़न जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमयी रेन फॉरेस्ट। यहाँ ऐसे जीव जंतु और पौधे हैं जो आपकी कल्पना से परे खतरनाक हैं, और ऐसे राज्य जो सदियों से छुपे हुए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे इस जंगल की गहराइयों में, जहां हर कदम पर छुपा है रोमांच, डर और अज्ञात की कहानी। तो चलिए इस अद्भुत और खतरनाक दुनिया की सैर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा जंगल है जो इतना विशाल है कि आप जिंदगी भर चलते रहे फिर भी उसका अंत नहीं पाएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, धरती का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाकर भी समा जाए, और फिर भी जगह बच जाए। लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल 9 देशों ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में फैला। सोचिए आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, खिड़की से नीचे झांकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक बस हरियाली का समंदर दिखता है। कोई शहर नहीं, कोई सड़क नहीं, सिर्फ अनंत जंगल। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे हैं कि कुछ की ऊंचाई 20 मंजिला इमारत जितनी है। और सिर्फ पेड़ों की बात नहीं, ये जंगल धरती के फेफड़े कहलाता है, क्योंकि ये दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। मतलब जो हवा अभी आप ले रहे हैं उसमें हर 5वां सांस अमेज़न से आया हो सकता है। लेकिन इसकी विशालता सिर्फ क्षेत्रफल में नहीं है, यहाँ की जैव विविधता भी अकल्पनीय है। यहाँ 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां, 400 से अधिक स्तनधारी जीव, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां और 25 लाख से भी ज्यादा कीट पाए जाते हैं। इतनी विविधता शायद पूरी यूरोप महाद्वीप में भी न मिले। अब सोचिए, इस पूरे इलाके में न जीपीएस सही से काम करता है, न मोबाइल नेटवर्क। अगर आप इसमें खो जाइए तो आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आप जंगल को समझ लें या जंगल आपको समझ ले। और मुझ पर भरोसा कीजिए, अमेज़न में ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। अमेज़न नदी, जिसे स्थानीय लोग रियो अमेजोनास कहते हैं, सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं, बल्कि मौत और रहस्यों का बहता हुआ साम्राज्य। इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर से ज्यादा है और चौड़ाई बारिश के मौसम में इतनी बढ़ जाती है कि आप दूसरी तरफ का किनारा देख ही नहीं सकते। कहीं कहीं तो यह 50 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, यानी जैसे पूरा एक शहर पानी में डूबा हो। लेकिन इसकी असली खौफनाकी इसके अंदर छुपी जिंदगियों में है। पिराना मछलियां, जिनके तेज दांत और झुंड का शिकार करने का तरीका इंसानी हड्डियों तक को साफ कर देता है। ब्लैक कैमन जैसे विशाल मगरमच्छ जो 6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और चुपचाप शिकार को पानी में खींच लेते हैं। और ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप, जो यहाँ के दलदलों और गहरे पानी में छुपा रहता है और 200 किलो तक वजनी हो सकता है। यही नहीं, नदी में इलेक्ट्रिक ईल्स भी मिलते हैं जो इतना तेज करंट छोड़ते हैं कि एक इंसान को बेहोश कर दें, और यही बेहोशी पानी में डूबने का कारण बन सकती है। अमेज़न नदी में बहना सिर्फ तैरना नहीं है, यह जैसे एक ऐसी दुनिया में उतरना है जहां हर लहर के नीचे कोई न कोई शिकारी आपका इंतजार कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, यहाँ के पानी का रंग इतना मटमैला और गहरा है कि आप 1 फुट से ज्यादा नीचे देख ही नहीं सकते। यानी आपको कभी पता नहीं चलेगा कि अगला हमला ऊपर से होगा या नीचे से। सदियों से अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमय शहर खोजने की कहानियां सुनाई जाती रही हैं, जिसे दुनिया ने एल डोराडो यानी सोने का शहर कहा है। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार, हर मकान, हर सड़क सोने से चमकती हो और धन दौलत की कोई कमी ना हो। यह कहानी शुरू हुई 16वीं सदी में, जब यूरोपीय खोजी और उपनिवेशवादी अमेज़न के घने जंगलों में गए और स्थानीय लोगों से इस शहर की अफवाहें सुनी। उन्होंने सोचा कि अगर यह सच में है तो वह अमीर होने का सपना सच कर सकता है। लेकिन इस खोज ने कई खोजियों की जिंदगी ले ली। अमेज़न के घने विषैले पेड़ों और जटिल नदियों के बीच ऐसे रास्ते हैं जहां बिना सही ज्ञान और तैयारी के जाना मौत के समान है। और बहुत से खोजी बस इस जंगल की गहराई में खो गए, कभी वापस नहीं लौटे। कई बार खोजी दलों ने सुनहरे आभूषण और जड़ाऊ बर्तन के टुकड़े पाए, जो ये साबित करते थे कि कहीं ना कहीं ये शहर अवश्य था। लेकिन वे खजाने जल्द ही गायब हो गए। शायद स्थानीय जनजातियों ने उन्हें छुपा दिया हो या जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। आज भी शोधकर्ता और खोजी
इस रहस्यमय शहर की खोज जारी रखते हैं। लेकिन एल डोराडो अमेजन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है, एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरी तरह सच ना हो, लेकिन जिसने इस जंगल की खतरनाक और अद्भुत गहराइयों को उजागर कर दुनिया को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया। अमेजन के घने जंगलों में ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो देखते ही देखते आपकी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हरियाली और फूलों के लिए नहीं बने। यहाँ के कुछ पौधे असली शिकारी हैं जो मांसाहारी होते हैं और अपना शिकार पकड़कर पचा जाते हैं, जैसे कि मशहूर पिचर प्लांट, जिसकी एक बड़ी सी घड़ी जैसी संरचना होती है जिसमें मीठे रस से भरा गड्ढा होता है। कीड़े और छोटे जीव इस रस को देखकर उसमें गिर जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाते। वो धीरे धीरे उस रस में डूबकर मर जाते हैं और पौधा उनके शरीर को पोषण के लिए अवशोषित कर लेता है। इसी तरह वीनस फ्लाईट्रैप की बात करें तो उसकी छोटी छोटी पत्तियां तेज दांतों की तरह बंद हो जाती हैं। जैसे ही कोई कीट उस पर बैठता है और उसे अंदर कैद कर पचा जाती है। ये मांसाहारी पौधे जंगल की उस कठोर लड़ाई का हिस्सा है, जहां पोषण और जीवन के लिए हर जीव और पौधा अपना अलग तरीका खोजता है। अमेजन के इस जंगल में जहां मिट्टी कम पोषक होती है, इन पौधों ने शिकार बनकर खुद को जीवित रखने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। यह दृश्य इतना अनोखा और रहस्यमय होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये पौधे किसी हॉरर फिल्म के किरदार हों, जो अपने शिकार को चुपके से घेर लेते हैं। लेकिन ये प्रकृति की अद्भुत और चतुर विधा है जो अमेजन के तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेजन के घने जंगलों में ऐसे कई जनजातियां आज भी रहती हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनछुई और अलग थलग हैं। इन्हें अनटच्ड ट्राइब्स या अनछुई जनजातियां कहा जाता है। ये लोग सदियों से अपने पारंपरिक तरीके से जीवन जीते आए हैं। उनकी भाषा, रीति रिवाज और संस्कृतियां आज भी जंगली जंगल की तरह ही रहस्यमय हैं। इन जनजातियों ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगल की गहराइयों में छुपकर रहना चुना है, क्योंकि बाहर की दुनिया से उनका सामना अक्सर खतरनाक और विनाशकारी साबित हुआ है। इनके रहने का इलाका इतना दुर्गम और कठोर है कि बहुत कम इंसान वहां पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते भी हैं वे या तो वापस लौट जाते हैं या कभी नहीं लौट पाते। इन जनजातियों के लिए जंगल मात्र एक आवास नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है, उनकी पहचान है। वे जंगल के हर पेड़, हर नदी और हर जानवर को अपनी शरण मानते हैं, और इनके लिए जंगल की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आज भी कई सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संगठन इन जनजातियों की रक्षा के लिए काम करते हैं, ताकि उनकी संस्कृति और जीवन शैली नष्ट न हो। क्योंकि यदि ये अनछुई जनजातियां खत्म हो गईं, तो हम न केवल एक संस्कृति खो देंगे, बल्कि उस ज्ञान और प्रकृति के गहरे रिश्ते को भी खो देंगे जो मानवता के लिए अमूल्य है। इन लोगों की कहानियां, उनके रहस्य और उनका अस्तित्व आज भी अमेजन के सबसे बड़े अनसुलझे पहेलियों में से एक है। अमेजन जंगल, जिसे हम धरती का फेफड़ा कहते हैं, आज एक बेहद गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। उसका तेजी से हो रहा विनाश। हर साल लाखों हेक्टेयर इस जंगल को काट दिया जाता है, अक्सर सिर्फ जमीन पर कब्जा करने, खेती करने और खनन के लिए। इस भारी कटाई से न केवल पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले जानवर और जनजातियां भी विस्थापित हो रही हैं। हर कटे पेड़ के साथ अमेजन की जिंदगी कम होती जा रही है और इस बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यह विनाश इसी रफ्तार से जारी रहा, तो आने वाले 50 सालों में अमेजन का आधा हिस्सा समाप्त हो सकता है। यह न सिर्फ अमेजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आपदा होगी, क्योंकि इसके बिना हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा और वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही अमेजन की खोई हुई जैव विविधता कभी पूरी तरह वापस नहीं आएगी, जिससे हजारों प्रजातियां खतरे में पड़ जाएंगी। जंगल के विनाश की ये कहानी एक चेतावनी भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आदतों को बदलें, जंगल को बचाने के लिए काम करें और उन लोगों की आवाज बने जो इस विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं तो शायद बहुत जल्द हम एक ऐसी दुनिया में जीने को मजबूर होंगे जहां न अमेजन होगा, न उसकी जीवनदायिनी छाया। अमेजन जंगल की रहस्यमयता में एक और दिल दहलाने वाला राज छुपा है। शनाय तिम्पिश्का नाम की उबलती नदी, जिसे सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठे। ये नदी इतना गर्म पानी बहाती है कि यदि कोई इसमें गिर जाए तो उसकी त्वचा जलकर झुलस सकती है और शरीर मिनटों में पूरी तरह जल सकता है। वैज्ञानिक इस घटना को लेकर आज भी दुविधा में हैं, क्योंकि यह गर्म पानी भूगर्भीय कारणों से हो सकता है, जैसे कि जमीन के अंदर गर्म लावा या ज्वालामुखी गतिविधियां। लेकिन अमेजन के हरे भरे जंगल में ऐसी उबलती नदी का होना किसी अजूबे से कम नहीं।
स्थानीय जनजातियां इस नदी को पवित्र और खतरनाक दोनों मानती हैं। वे कहते हैं कि नदी के पानी में वे आत्माएं और शक्तियां मौजूद हैं जो जंगल की सुरक्षा करती हैं। कई खोजी जो इस नदी के पास गए वे तेज उबलते पानी की गर्मी और वहां के खतरनाक वातावरण से घबराकर वापस लौट गए। यही नहीं, इस नदी के आसपास की मिट्टी और पानी में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो सामान्य नदियों में नहीं मिलते। शनाय तिम्पिश्का की आग सी उबलती धारा ने अमेज़न की रहस्यमयता में एक और परत जोड़ दी है, जो न केवल वैज्ञानिकों को चौंकाती है बल्कि जंगल के सामान्य पर्यटकों के लिए भी डर का कारण बनती है। यह नदी प्रकृति की वह ताकत है जो दिखाती है कि अमेज़न सिर्फ हरा भरा जंगल नहीं बल्कि जीवन और मौत का संगम है। अमेज़न जंगल में घुसते ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ हर कोना किसी न किसी खतरे से भरा हुआ है और इन खतरों में सबसे खतरनाक हैं यहाँ के जहरीले सांप और जंगल के कड़क शिकारी जागुआर। यहाँ पाए जाने वाले फेयर डी लांस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जिसका जहर इतना तेज और घातक है कि एक बार काटा तो इलाज के मौत निश्चित है। ये सांप चुपके से हमला करते हैं, अक्सर अपनी उपस्थिति छुपाते हैं, जिससे इंसान अनजाने में इनके करीब पहुंच जाता है और अचानक हमला हो जाता है। वहीं जंगल का राजा जागुआर अपनी ताकत और चालाकी के लिए मशहूर है। ये बिल्ली परिवार के सबसे बड़े शिकारी हैं, जो अपने निशाने को आवाज किए घेर लेते हैं और सीधे खोपड़ी पर वार करते हैं, जिससे शिकार तुरंत बेहोश या मर जाता है। जागुआर पानी में भी कुशल तैराक होते हैं और कई बार मछलियों और मगरमच्छों का भी शिकार करते हैं। अमेज़न की ये दो सबसे खतरनाक प्रजातियां न केवल जंगल के पर्यावरण में अपना अहम स्थान रखती हैं, बल्कि उनके बारे में कहानियां सुनना भी एक सच्चा रोमांच होता है। स्थानीय जनजातियां इन जानवरों से बहुत सावधानी बरतती हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जहर और ताकत का ये मेल अमेज़न को एक ऐसा जंगल बनाता है जहाँ हर कदम पर जीवन और मौत के बीच की लड़ाई छिपी हुई है। अमेज़न जंगल की विशालता और खतरनाक रहस्यों के बीच एक और अनमोल धरोहर छुपी हुई है। यहाँ के औषधीय पौधे जो सदियों से मानवता के लिए जीवनदायिनी साबित होते आए हैं। अमेज़न में पाए जाने वाले हजारों पौधे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर दवाइयों की शक्तियां छुपी हैं। यहाँ के स्थानीय जनजातियां इन पौधों का इस्तेमाल सर्दी, ज्वर, चोट और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए करती हैं। उनके ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया है। वैज्ञानिकों ने भी इस जंगल के कई पौधों से ऐसी दवाइयां बनाई हैं जो कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में कारगर साबित हो रही हैं। लेकिन ये एक खजाना है जिसे खोजा जाना अभी बाकी है। अमेज़न में अभी भी ऐसे पौधे हैं जिनके औषधीय गुणों का पता नहीं चला है और हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। इस वजह से अमेज़न को प्रकृति की सबसे बड़ी दवा भंडार भी कहा जाता है। पर साथ ही यह भी सच है कि जंगल के विनाश के कारण कई ऐसे पौधे नष्ट हो रहे हैं जिनके बिना भविष्य की दवाइयां असंभव हो सकती हैं। इसलिए इस जंगल का संरक्षण सिर्फ पेड़ों और जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसान की सेहत और भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है। अमेज़न के ये औषधीय पौधे मानवता को एक दिन ऐसी बीमारी का इलाज देंगे जिसका हम आज सिर्फ सपना देख सकते हैं। अमेज़न जंगल की कहानी सिर्फ उसकी विशालता, खतरनाक जीव जंतु और रहस्यों तक सीमित नहीं है। यह आज एक ऐसी जंग का मैदान भी बन चुका है जो हमारी जिंदगी और धरती के भविष्य से जुड़ी है। अमेज़न को बचाने की जंग। पिछले दशकों में इस जंगल का विनाश तेजी से बढ़ा है और इसका कारण सिर्फ इंसानी लालच और विकास नहीं, बल्कि हमारी अज्ञानता भी है। पेड़ों की कटाई, अवैध शिकार, खनन और खेती के लिए जंगल की जगह बनाने से अमेज़न की जैव विविधता खतरे में है और इसके बिना हमारी दुनिया की जलवायु असंतुलित हो जाएगी। लेकिन इस जंग में अकेले वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और स्थानीय जनजातियां नहीं लड़ रहे। आज दुनिया भर के लोग जागरूक हो रहे हैं, छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, प्लास्टिक कम कर रहे हैं और इस जंगल की अहमियत को समझा रहे हैं। सरकारें नीतियां बना रही हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेज़न की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ जंगल के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो इस धरती पर सांस लेते हैं। अगर हम आज सावधानी न बरतें तो कल शायद अमेज़न की हरियाली सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर अमेज़न को बचाएं, क्योंकि यही जंगल हमारी जिंदगी की सांस है और अगर ये खत्म हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब जब आपने अमेज़न के रहस्यों और खतरे जान लिए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे बचाने में मदद करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचे। मिलकर हम अमेज़न की रक्षा कर सकते हैं। आज ही शुरू करें।